वफाकी वज़ीर तलीम शफकत महमूद ने फैसलाबाद सर्किट हाउस में सूबाई वज़ीर तलीम राजा यासिर हमायूं, तर्जुमान हुकूमत पंजाब मसरत चीमा, खयाल अहमद कास्त्रो, MNA फैजुल्ला कमोका और MPA राय फिरदौस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद भी अवामी तहरीक की तरह नाकाम होगी। इनका मजीद क्या कहना था, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए और बड़ी ख़ुशी है फैसलाबाद आके। और आज हमारा जो प्रोग्राम है उसमें इंशाल्लाह हम अपने पार्टी के जो रहनुमा हैं उन सब से मिलेंगे। कुछ मैं वज़ीर तालीम हूँ, कुछ तालीम पे हम बात करेंगे और तालीम पे इनसे फ़ीडबैक लेंगे। और हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं और जो हमारे MP MNA हैं उन सब से मुलाकात करेंगे। और फिर हम नेचुरली एक सियासी जमात हैं, फिर हम सियासी मामलात भी डिस्कशन होगी। लोकल गवर्नमेंट का जो आगे आ रहा है इलेक्शन, उसके बारे में बात होगी। सो कुछ सरकारी चीज़ें और कुछ पार्टी की चीज़ें वो आज हम इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। और आपको जैसे मालूम है कि अगले दिन मंडी बहाउद्दीन में जलसा हुआ, जो अल्लाह ताला के फजल करम से एक फ़कीदुल मिसाल जलसा था। और उससे ये तो ज़ाहिर हो गया कि ये जो इनका कंटिन्यूस प्रोपागेंडा है कि जनाब आज गई और कल गई, उनको नज़र आ गया कि अवाम की कितनी सपोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ को मुयस्सर है। और ये पिछले 3.5 साल से हम इनकी ये बातें सुन रहे हैं। कभी असेंबली में कहते हैं कि जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, कभी कहते हैं हमको तहरीक चलाएंगे, कभी कहते हैं कि हम गिराव मुहासरा करेंगे। हकीकत ये है कि अगर इनके बस में होता, अपोजिशन के बस में होता, और ये PDM और CDM और पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ M बनाए हुए हैं इन्होंने, अगर इनके बस में होता तो ये शुरू में ये कर लेते, लेकिन इनके बस में नहीं है। इन्होंने अवामी तहरीक चलाने की कोशिश की, उसमें इनको सख्त नाकामी हुई। और नाकामी इसलिए हुई कि कोई अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम को पता है कि इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया है। अवाम को पता है कि जो अभी तक मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब ये नहीं बता सके कि जो अरबों रुपए की उनकी लंदन में प्रॉपर्टी है उसके पैसे कहाँ से आए। जरदारी के जो महलात हैं दुबई में और US में और UK में, उसके बारे में वो आज तक नहीं बता सके कि किस तरह ये सारा कुछ हुआ है। अवाम जानती है, इनका माजी जानती है और इनका हाल जानती है। और अवाम को पता है कि ये इस काबिल नहीं है कि कौम की भाग दौड़ जो है वो इनके संभाली जाए, इनको दी जाए। तो इसलिए इनकी ये सारी चीज़ें पहले भी नाकाम हुई और अब भी नाकाम होंगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें करते हैं। पिछली दफ़ा आपने देखा कि जब इन्होंने अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो जो जॉइंट सिटिंग हुई उसमें भी हारे, उसके बाद जो असेंबली में था उसमें 30 वोटों का फ़र्क। सो ये सारी बातें हैं सिर्फ़ अपने एक दूसरे को हौसला देने के लिए, क्योंकि इनकी साख जो है वो गिरती जा रही है और अवाम में इनकी कोई मकबूलियत नहीं है। और ये सिर्फ़ एक दूसरे को सहारा देने के लिए ये बातें होती हैं कि जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम अपने 5 साल पूरे करेंगे और इन 5 सालों में जो हमारी जमात का एक नस्बुल ऐन है, जो हमारी जमात की एक विज़न है कि हम एक इस्लामी फ़लाही रियासत बनाएंगे, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि अगले दिन वज़ीर आज़म साहब फैसलाबाद आए थे और वहाँ पे सेहत कार्ड का उन्हें इजरा किया। हर ख़ानदान को सालाना 10 लाख रुपए की सेहत की सहूलत होगी। और ये पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख़ में बहुत ही कम जगह है जहाँ पे इतनी यूनिवर्सल कवरेज जो है वो सेहत के लिए हो रही है। और अब वो गरीब लोग जो कि मजबूर होते थे कि वो सिर्फ़ सरकारी अस्पतालों में जाए, उनके लिए सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो अवेलेबल हैं। और सरकारी अस्पताल भी अब अपनी कारकर्दगी बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर उन्होंने कारकर्दगी बेहतर ना की तो वहाँ पे उनकी रेवेन्यू गिर जाएगा और वो नहीं जाएंगे। आज ही ख़बर है कि खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ कई सालों से ये स्कीम चल रही है, अब
जो सरकारी अस्पताल हैं उनके हालात भी पहले से बेहतर हो गए। उसके अलावा कफ़ालत कार्ड आ रहा है, उसके अलावा किसान कार्ड, मज़दूर कार्ड, यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी की जा रही हैं कि जो हमारा जो सफ़र है एक इस्लामी फ़लाही रियासत की तरफ, उस सफ़र पे हम गामज़न हैं। और इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की लीडरशिप में हम वो इंशाअल्लाह हासिल करेंगे और पाकिस्तान एक मिसाली रियासत जो है वो बनेगा। तो बाकी फैसलाबाद के लिए फैसलाबाद की जो तंजीम हम कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है और अनकरीब जो पार्टी की तंजीम है वो पूरे पंजाब में होगी और फैसलाबाद में भी हो जाएगी। और फैसलाबाद की तरक्की के लिए भी जो भी हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला उसकी तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। देखें, बात यह है कि अपोजिशन में तो ताकत ही नहीं है जलसा करने की, अगर होती तो वो कर रहे होते। ये जो एक सियासी जमात जो है उसका काम होता है आवाम से रब्ता रखना, और इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर साहब जो है और हमारी जमात जो है मुख्तलिफ जलसे कर रही है, पहले भी करती रही है, अब भी कर रही है, आइंदा भी करेगी। इसलिए कि हम एक सियासी जमात हैं, हमारा आवाम से ताल्लुक़ है। और ये आपको नज़र आ गया मंडी बहावलदीन में, और आपको नज़र आएगा विहाड़ी में, और आपको नज़र आएगा मुख्तलिफ और जगह पे कि किस तरह आवाम की बेपनाह अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। मैंने कहा ना कि ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब देखते रहें। अगर मैंने तो आपको बताया ना कि अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स निकाल के देखें उसमें आपको नज़र आएगा कि ये 2018 से बार बार ये ऐलानात कर रहे हैं कि आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई। कोशिश करते रहें, उनका हक है। अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना चाहते हैं ज़रूर लाएँ। एक मिनट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना चाहते हैं तो ज़रूर लेके आए, लेकिन उनको पहले भी नाकामी हुई थी, अब फिर नाकामी होगी। जो माफियाज़ हैं, मुख्तलिफ माफिया क्यों कहा जाता है उनको? माफिया इसलिए कहा जाता है कि वो उनके पास वसाइल और उनकी ताकत है कि वो अदारे जो हैं उनको करप्ट करते हैं और अदारों को ख़राब करते हैं। तो इन माफियाज़ के साथ हम ये जंग और जो है माफियाज़ के साथ जारी है। जिन लोगों ने पाकिस्तान को इनके घरों से, आप इनके चपड़ासियों के काउंटरों से अरबों रुपए निकल रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ये किस तरह की लूटमार इस माफिया ने की है। तो ये माफिया के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी। जहांगीर तरीन उन्होंने कोई तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। बाकी उनके साथी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके साथ वो मीटिंग्स करते हैं, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। ये हमारी तो अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें जारी रहती हैं। अभी कल ही मेरा ख्याल है शायद कल या परसों गवर्नर साहब गए थे, अपने मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ मुलाकात की। कराची में हमारी MQM से मुलाकात होती रहती है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुलाकातें देखिए वो हमारा हिस्सा है, और क्योंकि वो हमारा हिस्सा है इसलिए उनके साथ मुलाकात और उनके साथ रब्ता जो है वो तो रहता है। देखें, बात यह कि पहली तो बात है कि ये क्लैरिटी मैं कर दूं कि हम बल्दियाती इंतखाबात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हों। बाकी रह गया कि बिल्कुल हम अपने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेके आगे बढ़ेंगे, उसके अलावा आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने तो पहले कहा कि जो इनसे सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं होता। अगर ये लंदन में जो खरबों की प्रॉपर्टी है उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास, ज़रदारी के पास कोई जवाब नहीं है कि उसने कहाँ से वो पैसे बनाए, कहाँ से वो जदातें बनाई, और मकसूद चपड़ासी के पास 4 अरब रुपया निकल रहा है या बाकी लोगों के पास निकल रहा है, तो उसका भी तो इनको हिसाब देना पड़ेगा ना। तो ये सियासत नहीं है, ये मुल्क को बचाना है हमने, क्योंकि ये लोग जो हैं इन्होंने पहले मुल्क अपने आप की अपनी खिदमतें की हैं, अपने ख़ानदानों की है। और ये जब अगर अल्लाह ना करे इनको आइंदा मौका मिला तो वो फिर अपनी जेबें भरेंगे। सहाफ़ी हमें बड़े महबूब हैं, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उनको भी वही हक़ है जो सबको है। हम आज़ादी सहाफ़त में यकीन रखते हैं।